सबक एक को, सीख हम सबको। जय। केसरिया बालम पधारो मारे देश। जब मैं राजस्थान आता हूँ ये गाना बजने लगता है और मुझे अनूप सोनी जब मिलते हैं तो मैं बालिका वधू के उसी दौर में पहुंच जाता हूँ। बिकॉज अनूप आई थिंक द शो यू डिड बिकेम आइकॉनिक बिकॉज होल इंडिया जो अभी करंट है 2008 का ये शो था, लेकिन बालिका वधू ने राजस्थान को घर घर में पहुंचाया और राजस्थान के आपकी रूट्स हैं। तो व्हाट इज द थॉट व्हेन यू कम टू राजस्थान ऑलवेज? सी मेरे लिए राजस्थान हमेशा घर रहा है बिकॉज जयपुर इज़ द प्लेस जहाँ पे आई हैव स्टडीड फॉर 9 years. मेरा स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 7th till 12th, देन माई ग्रेजुएशन, माई थिएटर, then from there only to National School of Drama. So अगर आप National School of Drama में पूछेंगे तो अनूप सोनी तो कहेंगे जयपुर वाले जी 1993। और मैंने आपके बैच के सब स्टूडेंट्स देखे, आगे पीछे देखे, जाकिर हुसैन आपके साथ थे एंड ऑफ कोर्स राजेश तेलंग जो भी राजस्थान के हैं। तो अभी मैं राजेश जी के साथ एनएसडी गया था और आपकी बहुत बातें हुई, हमने बहुत सारे किस्से देखे। तो आई वांट यू टू टेक अस बैक टू 1993 जब एनएसडी में आप पहुंचे थे। मतलब वो आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत लंबी जर्नी रही, मतलब 30 साल हो गए इस बात को, लेकिन उस आप वक्त अभी एक भी अजीब सा बिल्कुल वैसे ही लगते हो। थैंक यू तो क्या राज है, जूही मैम क्या खिलाती है आपको? नहीं, कुछ नहीं खिलाती इसलिए ये राज है उसका। बट एनीवे यू नो वो एक उस वक्त एक पैशन था जो आई थिंक वो पैशन हमें यहाँ तक लेकर आ गया। वो एक अपनी क्राफ्ट से एक लगाव, एक प्यार था। यू नो दिमाग में कोई ऐसी इमेज नहीं थी कि हाँ भाई कोई बहुत ग्लैमर के पीछे हम भाग नहीं रहे थे। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जिससे बहुत फैसिनेटेड थे और उसी में काम करना चाहते थे एंड विद द प्रेयर्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड वही कर रहे हैं आज तक, और कुछ आता भी नहीं है। तो आज यहाँ आ रहे हैं के मंच पर जब सम्मानित किए जाते हैं, आप जुड़े हुए हैं अंशु जी और हर्ष जी के साथ, तो कैसा यहाँ पर प्यार पाते हैं लोगों का? और यहाँ पर इस मंच मैं पर सच बात बताऊं तो मैं ना सॉलिडारिटी में आता हूँ यहाँ हमेशा। मुझे लगता है कि अंशु जी और सोमेंद्र जी जिस तरीके से इतने सालों से, क्योंकि ये काम आसान नहीं होते हैं, यू नो आप अगर वाइड एंगल लगा के यहाँ देखेंगे इतना बड़ा तामझाम होता है, इतने सारे लोग आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, उनको एक छत के नीचे लेकर आना आसान काम नहीं होता। तो मुझे लगता है यार मेरा इतना तो मैं ड्यूटी निभा सकता हूँ कि मैं अपनी प्रेजेंस वहाँ दे दूँ और जो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपनी तरफ से, तो मैं बस उनके इस एफर्ट, उनके इस प्यार के सम्मान में आता हूँ। जी। तो मेरे साथ अनूप सोनी, और आज मुझे किसी ने ये कहा कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस में काम करते हैं। तो आई थिंक एक्टर को इससे बड़ा मतलब रिकग्निशन या मैं क्या कहूँ प्यार नहीं मिला कि लोग आपके किरदारों को असली मान लेते हैं। जी 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 बिल्कुल, मुझे लोग तो ऐसा लगता है कि मैं वो बॉर्न कॉप हूँ। तो ये कैसे, मतलब जब क्राइम पेट्रोल हुआ था, यू नेवर इमेजिन I could never imagine, absolutely not. हमें तो लग रहा था कि यार एंटरटेनमेंट चैनल पे क्राइम शो कौन देखेगा, बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ये थी कि पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि यार एक क्राइम शो बनाते हैं जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि क्राइम आपके आसपास हो रहा है, बस अवेयर रहो थोड़ा, ये एक थोड़ा मोटिव था। बट इट कनेक्टेड सो वेल विद द ऑडियंस। आज 13-14 साल के बाद भी लोग उसी को याद करते रहते हैं। जी। सो व्हाट्स हैपनिंग नाउ? आपको जूही में हम अभी साथ में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म में नजर आए, तो ये जोड़ी हमें वापस साथ में कब दिखेगी? बहुत ही क्यूट छोटा सा स्टेज पे हाँ जरूर हम साथ में काम करेंगे, लेकिन हम अलग अलग दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शी इज डूइंग थिएटर प्रोडक्शंस, 1-2 फिल्में भी उसने अभी और कंप्लीट की हैं। मेरी अभी एक वेब सीरीज का कल लुक रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स का, तलाश, परिणीति, ताहिराज भसीन और सोनी मैम, सोनी राजदान जी। तो एक फिल्म मैं अभी शूट कर रहा हूँ सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना के साथ, टीवीएफ और बालाजी का कोलैबोरेशन है, इट्स कॉल्ड वन। उसकी भी शूटिंग ऑलमोस्ट 95% हो गई है। तो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। 2 महीने पहले एक और नेटफ्लिक्स पे सीरीज थी, सारे जहाँ से अच्छा जी, वो तो कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ वर्क करने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है बस। तो एक आपकी एक बहुत खूबसूरत शो था, मुझे लगता है आई डोंट नो ऐसे शो क्यों नहीं बनते हैं, सी हॉक्स इज वन ऑफ द आइकॉनिक शोज। तो व्हाई डू यू थिंक द टेलीविजन इज relegated to सास बहू ड्रामास एंड दोस शोज अब क्यों नहीं बन रहे? आई थिंक वीकलीज और डेलीज में जो डिफरेंस आया ना, उससे बहुत फर्क पड़ा। बिकॉज यू नो जब वीकलीज बनते थे आपको एक हफ्ते में एक एपिसोड बनाना है, सो राइटर्स हैड एम्पल टाइम टू वर्क ऑन द स्टोरी लाइन, यू नो आपका क्रिएटिव जूसेस आर वेरी हाई। डेली सोप में प्रेशर की वजह से फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो क्वालिटी सफर करती है। बट यस, हर चीज़ का एक दौर होता है। मुझे लगता है ये भी दौर है, OTT आया, ये भी एक दौर है, फिर कुछ ना कुछ नया दौर आएगा। हो सकता है वी गो बैक टू द सेम ओल्ड era of television, of weeklies then. जी, always a pleasure to talk to you. Same here, same here. Lovely to see you. All the best. So many projects coming and you always rock. Thank you so much and good luck to you too. Thank you so much. Bye.